फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है जानलेवा पाम ऑयल। दोस्तों, जितने भी फैट प्रोडक्ट्स होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में आपको पाम ऑयल का जिक्र जरूर मिल जाएगा, लेकिन ये पाम ऑयल होता क्या है, इसे बनाया कैसे जाता है और आखिर ये इंसानों के लिए जहर कैसा है, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले पाम ऑयल के पेड़ों से स्टिक की मदद से पाम के फलों को तोड़ा जाता है और पाम को काटने पर इसके अंदर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा और एक पाम ट्री आपको 25 से 30 साल तक आराम से फल देगा। और दोस्तों, मजदूर पहले पाम फलों को तोड़कर फैक्ट्री में ले जाएंगे और फैक्ट्री में पाम फलों को लाकर सबसे पहले पाम फलों पर स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। इस प्रोसेस में पाम के फलों को स्टेरिलाइजेशन चैम्बर में डाल दिया जाता है और उस चैम्बर में फलों को हाई प्रेशर स्टीम की मदद से स्टेरिलाइज किया जाता है। चैम्बर के अंदर 140 से 150 डिग्री तक का तापमान होता है। और दोस्तों, इस प्रोसेस में पाम ऑयल के बैक्टीरिया, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जड़ से खत्म करने के लिए किया जाता है। इसके बाद पाम के फलों को डिसइंफेक्ट करने के लिए उबाला जाता है, जिससे पाम के फलों के अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, पाम के फलों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक्सटेंडिंग प्लांट तक ले जाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों, पाम फलों को एक स्टीपर के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर रोटरी बेल्ट घूमता रहता है और इन फलों की खाली ब्रांचेस को निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद सभी पाम के फलों को डाइजेस्टर मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर इन फलों को डाइजेस्ट करने लायक बनाने के लिए हीट का इस्तेमाल किया जाता है। और आप यह देख ही सकते हैं कि किस तरह से इस मशीन इन फलों का कचुम्बर बना रही है और इस मशीन से निकलने के बाद यहाँ पर पाम फल तो एकदम मसल चुके हैं। अब यहाँ से इस पूरे प्रोसेस के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, जहाँ पर इन कचुम्बर बने फलों को प्रोसेसिंग मशीन में डाल दिया जाता है और यह मशीन पहले पाम ऑयल के फाइबर को अलग करती है और दूसरी तरफ तेल को भी मशीन निकालती रहती है। और दोस्तों, अभी निकले हुए तेल को रिसेप्शन टैंक के अंदर डाल दिया जाता है, जहाँ पर इस तेल को डाइल्यूट क्रूड ऑयल में बदल दिया जाता है और यह तो अभी क्रूड ऑयल है। इसके बाद ये कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है, जिसके बाद यह ऑयल कुछ समय में लिक्विड से सॉलिड हो जाता है। और दोस्तों, इसके बाद इस डाइल्यूट ग्रेड ऑयल को यहाँ से ले जाकर क्लैरिफाइड मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में एक एक करके क्रूड ऑयल के ब्लॉक्स को डाला जाता है, जो कि इन्हें पाम ऑयल में बदल देती है और अपने अंदर लगी प्यूरिफाइड की मदद से बाहर निकाल देती है। और इस प्रोसेस के बाद पाम ऑयल को बॉटल्स में भर के पैक कर दिया जाता है और पाम के फलों से जो बचा हुआ मटेरियल था उसे यहाँ मौजूद स्टंज टैंक में भेज दिया जाता है और यहीं से उसे डिकेंडर में भेज दिया जाता है और उनका डिकेंडर स्लेज बनकर तैयार हो जाता है और बाद में इन्हें मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बनता है हमारा पाम ऑयल।